आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मासा 19 है तो इसका एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक इसमें फॉर्मूला होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं की गुणा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। इसमें हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हमें नहीं दे रखा तो हम क्या मान लेंगे इसको एक्स। एचसीएफ का मान कितना दे रखा है 19 और दोनों संख्याओं को गुणा किया जाएगा 2166। अब इसमें 19 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे, तो x का मान जो निकालेंगे हम यहाँ से 2166 बट्टे 19। तो 19 एक कितने में कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 114 बार। तो एचसीएफ एलसीएम का जो मान आएगा इसमें आएगा हमारा कितना 114। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। ध्यान रखना, कोई सी भी दो अभाज्य संख्या हो उनका जो एचसीएफ होता है हमेशा एक होता है। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी अभाज्य, अभाज्य लिखी मैंने एक संख्या 5 और एक संख्या लिखी अभाज्य संख्या कौन सी 7। ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। अगर मैं इनका एचसीएफ मतलब मासा निकालूं तो इनका जो मासा आएगा कितना आएगा, एक आएगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, पहला, एक। क्वेश्चन नंबर अगला देखो तीसरा। दो अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं लेकिन वो 3 से विभाज्य लेकिन वो 2 अंकों की हैं। 3 से विभाज्य वाली संख्या कौन सी है, सबसे पहले 12। क्यों होगी 12, क्योंकि ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 से विभाज्य। अगर मैं इससे बात करूँ, छोटी बात करूँ 9, तो 9 एक अंक की है। 3 से विभाज्य लेकिन वो एक अंक, लेकिन कुछ कितने अंक है, 2 अंक। तो 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। तो कौन संख्या होगी लास्ट वाली, 99। कौन संख्या होगी लास्ट वाली, 99। अब दूसरा टोटल ये कितनी संख्या है, तो टोटल संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल लास्ट वाली संख्या कितनी हमारी 99। इसमें कितने का भाग कर दूंगा, 3 का। 3 का भाग करने में कितना आएगा संख्या 33। लेकिन ये तो ये 1 से लेकर 100 तक की संख्या है, लेकिन हमें पूछ रहा है 2 अंकों की। 2 अंक में अब ऐसी कौन कौन संख्या रहेगी जो 1 अंक की जो 3 से विभाज्य होती हैं। तो इसमें संख्या आ जाएगी 1 3, 1 6 और 1 9। इन तीनों संख्याओं को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो टोटल जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा 30। जो संख्या 2 अंकों की संख्या जो 3 से क्या है विभाजित। तो कितने ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन होगा। कौन सा आंसर, सी, 30। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। 5 और 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हमें इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो गुणनखंडों की संख्या पूछ रहे हो, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम इसके करेंगे पहले भाई गुणनखंड किसके, 5005 के। पहले मैं इसे काटूंगा 5 से, एक बार 0 0 एक बार। अब ये 5 से तो नहीं कटेगा, अब मैं इसे काटूंगा कितने से, 7 से। 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 4, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 या 21। अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, अब मैं इसे काटूंगा किससे, 11 से। 11 कम 11, 11 तिया 23। अभी किससे कटेगा, 13 से। तो टोटल जो संख्या अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके, 4। एक 5 हो गए, एक 7 हो गए, 11 हो गए। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर ये और बी बराबर ये, तब ए और बी का एलसीएम क्या होगा। अब हमें इन दोनों संख्याओं को निकालना है एलसीएम। अब ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें ऐसी संख्याओं को एलसीएम निकालना हो तो हम संख्याओं में से बड़ी संख्या देखते हैं, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। जैसे ए में अगर मैं बात करूं 2 की, ए में किसकी बात करूं, 2 की, तो इसमें सबसे बड़ी घात ए में और बी में अगर हम बात करें घात की बार 2 की, 2 की घात की, तो पहले में 2 की घात 3 है और दूसरे में कितने, 2 की घात 4। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 2 की घात 4। 2 की घात 4, तो इसमें लेंगे पहले 2 की घात 4। बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जो भी होती है दोनों संख्याओं में गुणा। अब इन दोनों में देखो, इसमें भी 5 है इसमें 5 है, तो दोनों में से एक लेंगे केवल। इसमें देखो एक में 3 और एक में 7 है, देखो एक में 3 है एक में 7 है, दोनों संख्या को लेंगे, एक 3 को भी लेंगे और किसको लेंगे, 7 को। इन सब की आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो गुणा करके देखो भाई, तो ये हो गया 16 गुणा 7 पंजे 35, 5 गुणा 35, तो 16 पंजे 80, 80 गुणा 35, तो 80 गुणा 35 करो, 35 में 70, 7 28, तो इसका आएगा कितना
7 7 चौक 28 28। कहीं गलती हुई क्या? क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई पांचवा। पांचवा में क्या है कि a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 और b बराबर 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। ध्यान रखना, अगर ऐसी संख्या कभी भी आ जाए और इसमें हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम में से दोनों संख्याओं में से हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे मान लो पहले में ए में दे रखा 2 की पावर 3 और बी में दे रखा 2 की पावर 4। इन दोनों में देखो 2 की पावर में कौन सी बड़ी संख्या है, तो 2 की पावर 4 है, तो इसमें हम बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं और जितनी संख्या होती है वो सारी सारी संख्या को हम लेते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी। तो पहले में आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणा, दूसरे में ए और बी में 5 संख्या कॉमन, तो इसमें 5 आ जाएगा। ए में 3 है और बी में कितना 7 है, तो इसका मतलब सारी की सारी संख्या लेनी, इसमें 3 भी आएगा और कितना भी आएगा 7 भी आएगा। ये हमारे यहाँ से क्या होगा एलसीएम हो, तो इसका निकाल दो। 2 दूनी 4 16 हो जाएगा, गुणा 5 और 7 तिया 21, इसका गुणा करो, ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 80 गुणा 21, तो 8 एकम 8, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा बी, 1680। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 27 35 13 और 56 में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो किसी भी अन्य संख्या से नहीं करती, एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं करती। जैसे हमारा पहला ऑप्शन है 27, 27 में 3 से कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला है 35, 35 5 से भी करता है और 7 से भी करता है, तो इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 13 जो है किसी से नहीं करते, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है सी, ये कौन सी होगी हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। दो लगातार संख्याओं का एचसीएम क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएम, लगातार संख्या कौन कौन सी, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 5 और इसके आगे वाली लगातार वाली कौन सी संख्या होगी 6, इनका हमें क्या निकालना है एचसीएम। एचसीएम मतलब मासा, इनका जो हम मासा निकालेंगे तो मासा कितना आएगा 1। ऐसे कोई सा भी और संख्या देख लो, जैसे मैंने लिखा 9 और एक कितना 10, ये संख्या किसी से करती हैं, एक संख्या किसी से नहीं करती, इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा 1। मतलब दो लगातार संख्याओं को अगर हमसे एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो खुद से, एक से और उसके अलावा अन्य किसी एक संख्या से कट जाए उन्हें हम भाज्य बोलते हैं, और अभाज्य वो होते हैं जो किसी संख्या से ना कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी ये होगी हमारी 4, और सॉरी ये 4 जो होगी ये भाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी कितनी, तो इनका हमसे क्या पूछा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मासा, अगर हम इन दोनों का मासा निकालेंगे तो मासा कितना आएगा इसका 2 आएगा। कितना आएगा मासा इसका 2। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 8। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। दो क्रमिक मतलब लगातार वाली सम संख्याओं का एचसीएफ। अब सम संख्या जैसे मान लो कोई सी मान लो, जैसे मैंने लिख लिया एक संख्या 4 और इसके अगली वाली सम संख्या कौन सी होगी 6, इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ। इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। कैसे, इसको 4 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2 और 6 को तोड़ेंगे कितना 2 गुणा 3। अब देखो इन दोनों में कौन संख्या सेम है, तो इन दोनों में संख्या कौन सी है से 2, जो सेम संख्या होती है उसी में एचसीएफ बोलते हैं, तो इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। अब इसमें थोड़ा समझो, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो हमें अंडर में दे रखी हो लेकिन उसका हमें मान ना पता हो। जैसे अंडर 23, अंडर 23 किसका वर्ग होता है, सॉरी अंडर 23 है। अब ये बताओ इसमें 23 किसका वर्ग होता है, 23 किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो जाएगी अपरिमेय, और जिसका हमें मान पता हो ये वर्ग किसी का होता है तो वो संख्या कौन सी होगी परिमेय। जैसे अंडर 23 किसी का वर्ग नहीं होता तो इसका मतलब संख्या होगी अपरिमेय। अंडर 64 ये किसका वर्ग होता है 8 का, ये हो जाएगी परिमेय। अंडर 9 किसका वर्ग होता है 3 का, और अंडर 1 प्लस अंडर 5, अंडर 1 होता है 1 का और अंडर 25 किसका होता है 5 का, तो ये लास्ट वाली जो तीनों संख्या ये हो जाएंगी परिमेय, और जो पहली संख्या वो कौन सी होगी अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए, अंडर 23 अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। 2, 10, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालो। किस किस का, एलसीएम का और एचसीएफ का। तो पहले में निकालना पड़ेगा भाई हमें 2, 10 और 20 का एलसीएम। 2, 10, 20।
तो एलसीएम हम इसके साथ निकालते हैं 2 से 1 बार, 5 बार और इसका 10 बार। अब इसे काटेंगे 2 से 1 बार, 5 बार और 5 बार। अब इसे काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना होगा भाई इसका 20। अब इसका जो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में क्या करता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो जिससे आपस में कट नहीं हो, तो केवल 2 है। इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 2। अब ये पूछ रहा है इन दोनों का क्या अनुपात, तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, बीच में अनुपात लगा देंगे, 20:2। 2 से काटेंगे इसे, 2 से कितनी बार, 10 बार, और 2 से कितनी बार, 1 बार। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 10:1। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, 11 के बाद 12 देखो। 65 तथा 117 का एचसीएफ इसके रूप में है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जरूर देखना, समझना ढंग से। ये कह रहा है 65 और 117 का एचसीएफ इसके रूप में दे रखा है तो एम का मान पूछा है, तो पहले हमें 65 और 17 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के बाद जो भी आएगा वो हमें इसके बराबर रखना पड़ेगा, वहां से एम का मान निकालना पड़ेगा। जैसे पहले मैं निकाल दो, 65 को तोड़ना भाई हमें। 65 को जब हम तोड़ेंगे, 65 का हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसे करेंगे 13 गुणा 5, 13 पंजे 65। ऐसे ही अगर हम 170 को तोड़ेंगे तो 170 किसके बारे में आता है, 13 के बारे में, 13 निम्मा 170। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 13। एचसीएफ हमारा 13 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इसके रूप में तो एम का मान पूछा, तो इसके रूप को निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ से पता चल गया कि एचसीएफ का मान हमारा 13 आ गया, हमें निकालना ही है। तो यहाँ से क्या होगा, 65 एम माइनस का 170 बराबर कितना आता है इससे हमारा, 13। अब ये माइनस का 170 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 65 एम बराबर 13 प्लस 117। तो एम का जो मान आएगा, यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 130 और बट्टे में कितना 65। तो 65 से 130 कितना घटेगा, 2 बार, तो एम का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाना, ढंग से देखना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घातांक क्या है, ये पूछ रहा है। 144 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसमें किसका घात पूछ रहा है, केवल और केवल 2 का। तो पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे भाई इसके, 144 के। 2 से तोड़ो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से तोड़ो, 2 तिया 6, 2 छीं 12, 2 से 18, 2 से 9। अब 2 से नहीं कटेगा, तो 2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 4 बार। तो इसका जो घात होगी कितनी होगी, 4 होगी। कौन सा ऑप्शन चाहिए, बी। अगला क्वेश्चन देखो 14 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? और अभी मैंने तुम्हें बताया था परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसका हमें अंडर में जो संख्या दे रखी है उसका हमें मान पता होता है। जैसे पहले वाले अंडर 50 बट्टे अंडर 700 है, इसमें हमें 50 का मान नहीं पता, अंडर 700 का मान भी नहीं पता। ऐसे बी ऑप्शन है अंडर 32, अंडर 32 मतलब 32 किसका वर्ग होता है, किसी का नहीं होता। सी वाला अंडर 1 का मान 1 होता है और अंडर 144 का मान कितना होता है, 12। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। तो इसमें कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी सी वाली, अंडर 1 बट्टे अंडर 144, ठीक है। अगला देखो 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभी मैंने इससे पहले ही 1-2 क्वेश्चन में बताया था। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किसी भी संख्या से नहीं करे, जैसे 15 15 से 5 से भी करता है, 3 से भी करता है, तो ये तो भाज्य संख्या हो जाएगी। 39 3 से करता है, 13 से करता है, तो ये भी संख्या कौन सी होगी, भाज्य। 33 11 से भी करता है, 3 से भी करता है, तो ये संख्या कौन सी होगी, भाज्य। 29 किसी से नहीं करता, तो जब किसी से नहीं करता तो इसमें जो संख्या आएगी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, इसमें 29 होगी। कौन सी होगी अभाज्य संख्या, 29। अगला देखो 15 के बाद 16। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं करते, तो इनका, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए ध्यान रखना, अगर हमसे एचसीएफ पूछ ले, अभाज्य संख्या क्या पूछ ले, एचसीएफ, तो एचसीएफ होता है 1। अगर इसका हमें एलसीएम पूछ ले तो एलसीएम वही होगा जो हमें संख्या दे रखी है। तो संख्या कौन कौन सी है, ए और बी, ए और बी की गुणा कर दो तो क्या आएगा, ए बी। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, सी ऑप्शन। 17 क्वेश्चन। 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, किस किस का,
45 और 60 का एचसीएफ। तो 45 को तोड़ना पहले भाई, अभाज्य गुणनखंड करने। तो 3 गुणा 5 15 45, ऐसे 60 के करने हैं भाई। 2 फिर 30 आएगा तो फिर 2 15 3 और कितना 5 5 या 15 में 30 दूनी 60। इसका हम निकालना है एचएफ। एचएफ का मतलब होता है सेम संख्या। सेम संख्या कौन कौन सी है? एक तो इसमें भाई 3 है और एक संख्या कितनी है 5 है। तो 3 पंजे 3 गुणा 5 और 3 पंजे कितना आएगा 15। तो इसका जो एचएफ आएगा कितना आएगा 15। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। अगला देखो, एक अशून्य। अशून्य का मतलब होता है संख्या शून्य नहीं होती। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? इसने बोला है कि हमारे पास कोई भी एक संख्या परिमेय है और एक संख्या कौन सी अपरिमेय, उनका गुणनफल। जैसे मान लो मैंने 5 मान ली भाई, ये परिमेय हो गई, और एक मान ली मैंने √3, तो ये क्या होगी अपरिमेय। उनका क्या निकालना है? गुणनफल। गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे। ये पूछ रहा है क्या होता है, तो इसका मतलब अब ये बताओ, अब ये संख्या कौन सी है? तो ये संख्या हमें इसमें क्या दिख रहा है? अंडर दिख रहा है। जब अंडर दिख रहा है तो ये वाली संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी। हमेशा कौन सी संख्या आएगी? अपरिमेय संख्या। 19 देखो, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभी बताया था मैंने इससे पहले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तुम खुद करोगे। ए, बी, सी या डी, इनमें से एक ऑप्शन सही है तो अभाज्य संख्या है, और 3 इसमें कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। इसे खुद करोगे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद अशांत है? अब देखो इसको और थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन को। दशमलव प्रसाद अशांत का सीन क्या होता है? अगर हमें दशमलव कोई भी भिन्न दे रखी है और उसका हमें प्रसार निकालना हो, शांत है या अशांत। प्रसार दो प्रकार का होगा, पहली बात तो ये समझो। प्रसार कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो शांत होगा और एक कैसा होगा? अशांत। शांत और एक कौन सा? अशांत। ठीक है। शांत और अशांत में क्या है कि जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, 50 का अगर हम भाग करें 23 में, अगर भाग करने के बाद शेष फल में दशमलव संख्या के बाद करने के बाद अगर शेष फल में 0 आता है तो संख्या शांत है, अगर 0 नहीं आता तो संख्या कौन सी है? अशांत। तो इसी टाइप से देखनी है, लेकिन इसको हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। पहले में करना क्या होता है, हमें संख्या दे रखी होती है भिन्न में, अंश बट्टे हर। तो हमें अंश से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब कैसे होगा? केवल और केवल कैसे? हर से। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हर में संख्या कितनी कितनी है। जैसे पहले में 50 और दूसरे में 625, 243 और 1600। अब इनके हम करेंगे गुणनखंड। किसके? 50 के भी करने पहले अलग, 625 के भी, 243 को और 1600 को। गुणनखंड करने के बाद जिन संख्याओं का गुणनफल अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आए, या तो सारी सारी संख्या 2 हो या सारी संख्या 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। करने के बाद जो भी संख्या 2 और 5 में आती है तो उसका दशमलव प्रसार होगा हमारा शांत, और 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। जैसे 50 के अगर गुणनखंड करूंगा 2 से 25, 25 को 5 से एक बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने कितने? 2 5 5। जब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 5 5 है तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कुछ भी आता है तो क्या होता है? अशांत। जैसे मैं करता हूँ 625, 625 किसका बराबर होता है? 25 का। तो 25 गुना ऐसे हो जाएगा, इसमें 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25 पंजे 125 पंजे 625। तो इसमें केवल केवल कितना आ रहा है? 5। तो ये भी संख्या कौन सी होगी? शांत। अब करेंगे इसमें 243 किसका क्यूब होता है भाई? 7 का क्यूब, मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणनखंड करेंगे तो इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कितना आ रहा है? 7। तो इसका मतलब इसकी संख्या का जो प्रसार होगा वो कैसा होगा? अशांत होगा। और इन सभी तीनों संख्या का प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? सी। अगला देखो, पाई बट्टे अंडर। ध्यान रखना, अगर कुछ किसी भी क्वेश्चन में आ जाए पाई, पाई कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो उसको आंख बंद करके लगाएंगे। पाई कौन सी संख्या है भाई? पाई है हमारी अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अगला देखो, दो संख्या का गुणनफल ये है और इसका एचसीएफ है, तो इसका एलसीएफ कर दो। ये क्वेश्चन है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था। अब इसको तुम खुद करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6,8 और 22, 6,8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। ये भी क्वेश्चन मैं इस टाइप का करा चुका हूँ। पहले में करना क्या है, 6 8 और 22 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर 6 8 22 का क्या निकालना पड़ेगा हमें? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के बाद इनका हमें दोनों का अनुपात निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? तीनों को एक साथ करेंगे गुणनखंड। 6 8 और कितना? 22। 2 से 3 बार, 4 बार, 11 बार। अब इसे काटेंगे 3 से एक बार, 4 बार और ये 11 बार। तो इसको किस किस से काटेंगे? ये तो किसी से नहीं कटेगी, एक 4 से कटेगी और किससे कटेगी? 11 से। तो इन सब की हम गुणा करते हैं। 11 चौक 44, 44 गुणा 6, 44 गुणा 6, 6 गुणा 6 चौक 24,
624 और 226, इसका जो ये है 264 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, 264 एलसीएम आ गया। और हमें निकालना एचसीएफ। एचसीएफ ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों संख्या आपस में कट रही हो, तो एचसीएफ जो आएगा इसका आएगा हमारा 2। कितना आएगा एचसीएफ 2। इनका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात के लिए भाई यहाँ लगा दो 2, 2 से काटो, से 2 से एक बार, 2 से कटेगा 1 3 2 अनुपात 1, तो 132 अनुपात कितना 1, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखो 24वां, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, मतलब 96 के हम क्या कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। 96 2 से काटो भाई, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 24, 2 से काटो 12, 2 से काटो 6, 2 से काटो 6 को 3 बार, 3 से काटो 1 बार, तो 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, 2 5 बार आ रहा है, गुणा 3 आ रहा है, 2 की पावर 5 गुणा 3 कौन सा ऑप्शन है, 2 की पावर 5 गुणा 3 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए। 32 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 32 के अभाज्य गुणनखंड, इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो कराया उसी टाइप से होगा। 32 के 2 से तोड़ेंगे कितनी बार 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो कितनी बार आ रहा है 2 5 बार, कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ऑप्शन कौन सा है हमारा बी। अगला देखो 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, हमें किससे मतलब है केवल और केवल 15 से, किससे मतलब है 15 से, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा 5। मैंने बताया था अगर 2 और 5 आए तो संख्या शांत होगी, और 2 और 5 के अलावा कोई सी संख्या है तो कैसे होगी अशांत होगी। इसमें क्या कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है, तो संख्या का जो प्रसार होगा कैसा होगा वो अशांत होगा। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है 7+3√2 क्या है, परिमेय है अपरिमेय है। अब मैंने बताया था अभी तुम्हें परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या होती है, जिसमें अंडरूट में आ जाए और जिसका हमें मान नहीं पता हो वो संख्या अपरिमेय होती है। जैसे इसमें आ रहा है √2, √2 का हमें मान नहीं पता, इसलिए संख्या कौन सी हो जाएगी अपरिमेय। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी होगी जिसका हमें मान पता होगा। √5 का मान नहीं पता, √7 का मान नहीं पता, √9 का मान हमें ज्ञात है, तो √9 का मान कितना होता है 3 होता है, इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो जाएगी परिमेय संख्या होगी। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या होती है, 0 से 50 के बीच, तो टोटल संख्या कितनी इसके बीच कितना 50 के बट्टे कितना 2, 2 का भाग करना को विषम संख्या जो एक के बाद एक आती है, तो इससे हम भाग करेंगे कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, ऑप्शन नंबर कितना बी। 0 से 100 के बीच विषम संख्या कितनी होती है, विषम हो या सम हो तो बराबर संख्या होती है भाई। 100 की पूछ रहा है 2 से भाग करो, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी। 31 0 से 25 के बीच कितनी विषम संख्या, 0 से 25 के बीच क्या करेंगे भाई बीच में पूछ रहा है, तो 25 से 20 तो 25 से छोटी पूछेंगे 24, 24 में कितने का भाग करेंगे 2 का, 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका बी। अगला देखो 5 15 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए, खुद करोगे भाई क्वेश्चन तुम। अगला देखो निम्नलिखित संख्या में से परिमेय संख्या का पहचान करिए, परिमेय संख्या को पहचानना है, कौन संख्या को परिमेय, √10 का मान नहीं पता, √5 का मान नहीं पता, √3 का मान नहीं पता, √25 का मान कितना होता है 5 होता है भाई, कितना होता है 5, तो इसमें ये वाली संख्या कौन सी हो जाएगी परिमेय संख्या, कौन सा ऑप्शन डी। निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन सी नहीं होगी जिसमें अंडरूट लगा हुआ हो और उसका हमें मान नहीं पता हो। जैसे पहले √49 का मान पता होता है 7, √1 का मान 1 होता है, √16 का मान 4 होता है और √3 का मान हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका डी, कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कौन संख्या परिमेय संख्या नहीं है, और तीनों तीनों कौन संख्या है परिमेय संख्या। निम्नलिखित संख्या में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, अब इसे तुम खुद देखो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। 625 का मान पता है 25 होता है, 225 का मान 15 होता है, √81 का मान 9 होता है, √125 का मान ये किसी का मान नहीं होता, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा डी, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन दो संख्याएं a और 18 का एलसीएम 36, दो संख्या a और 18 का एलसीएम 36 रखा, एचसीएफ 2 रखा, तो a का मान करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखें। ये कह रहा है दो संख्या हमारे पास, एक तो a है और एक कौन सी है 18 है, इनका हमें दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ, ये लगेगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो पहला बताया था फॉर्मूला, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसका हमें एलसीएम का दे रखा 36 और एचसीएफ का दे रखा 2, 18 से कितने में कटेगा ये
दो बार तो दो दूनी कितना आ जाएगा 4, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। इसका आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो मैंने बताया था भाई अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा एचसीएफ कितना आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने बताई थी तुम्हें, भाज्य संख्या तो होती है 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो जो कितनी होती है वो 2 होती है। इनके क्या पूछ रहा है हमसे? गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल कितना होगा इसका? 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। अगला देखो 38वां, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। मतलब m का हमें कोई भी एक पूर्णांक लेना है, संख्या लेनी है, m का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, बस टोटल हर बार जो m का मान रखेंगे तो संख्या समान चाहिए। जैसे मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, 2 गुणा m, तो यहाँ m का मान मैं 1 रखूंगा तो संख्या 2 आएगी। m का मान अगर मैं 1 रखूंगा तो संख्या कितनी आएगी? 2। अगर इसमें मैं m का मान 2 रखूंगा तो कितनी आएगी? 4। m का मान 3 रखूंगा तो संख्या कितनी आएगी? 6। m का मान 4 रखूंगा तो संख्या कितनी आएगी? 8। इसका मतलब मैं यहाँ पर m का मान कुछ भी रख लूँ, हमेशा संख्या कितनी आएगी? सम आएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो अभी बताते हैं, इससे पहले परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसका हमें मान पता होता है, अंडर 64 बट्टे अंडर 81। अंडर 64 अंडर 81, ये संख्या कौन सी होगी हमारी? परिमेय संख्या होगी। कौन संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका हमें मान पता और किसी का मान हमें नहीं पता। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत? दशमलव प्रसार शांत के लिए मैंने क्या बताया था, केवल हमें हर से मतलब होता है, अंश से कोई मतलब नहीं होता। शांत पूछ रहा है तो शांत में क्या आना चाहिए? संख्याओं में हर का जो गुणनखंड होंगे या तो 2 हों या 5 हों या 2 और 5 का गुणनफल हो। इसमें जो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, इसका जो ऑप्शन होगा भाई इसका डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 8 के फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणन करेंगे, तो 8 के तो अभाज्य गुणन करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 आएंगे, और दो इसमें केवल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और मैंने यही बताया था 2 और 5 आए तो संख्या शांत और ना तो अशांत। कौन सा ऑप्शन चाहिए? डी ऑप्शन। बस वही आज के लिए इसी वीडियो में इतना काफ़ी है। अब ये चैप्टर फर्स्ट की वीडियो है कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाने। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, वो अगले वीडियो के लिए। थैंक यू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।